Assalamu alaikum, my dear students. Hope you will be fine. I'm your English teacher, and today I'm going to teach you chapter 17. It's on page number 76. The title of the topic is Truth Always Wins. सच्चाई हमेशा जीतती है. We should always speak truth. We should always remain honest and fearless. Can you speak the truth even in the face of danger? If not, then this story is for you. क्या आप हमेशा सच बोलते हैं? क्या आप तब भी सच बोलते हैं जबकि आपके पास कुछ डेंजर होता है, कुछ खतरा होता है? अगर नहीं बोलते हैं तो ये स्टोरी आपके लिए है. About 900 years ago there lived a little boy named Abdul Qadir in Iran. His father had died and his mother brought up him with love and care. She taught him to be true, honest and fearless. बहुत पहले की बात है. 900 ईयर्स पहले की बात है. 900 साल पहले की बात है. एक लड़का रहता था जिसका नाम अब्दुल कादर था. वो कहाँ पे पैदा हुआ? ईरान में. उसका जो फादर है उसका जो बाप है वो पहले से ही गुजर चुके होते हैं और उनकी माँ उनको बड़ा करती है, उनको पाल पोस के बड़ा करती है. तो उनको अपनी माँ ने बहुत अच्छे से, प्यार से और बहुत ज़्यादा केयर से बड़ा किया होता है. उनने उसको सिखाया था, अपनी माँ ने उसको सिखाया था कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा इंसान को सच रहना चाहिए और सच को बचाना चाहिए, हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और फेयरनेस मीन्स निडर, कभी किसी चीज़ से डरना चाहिए. Abdul Qadir studied in small town of Gilan. After some time he decided to go to Baghdad in Iraq for higher studies. तो अब्दुल कादर जो है उसने अपने इब्तदाई तालीम जो है वहीं अपने गाँव में, एक टाउन में हासिल की होती है. उसके बाद वो एक फ़ैसला लेती हैं, वो बगदाद जाएंगे. वहाँ पे वो अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे. In those days people traveled in caravans. A caravan is a group of merchants with camel etc. who carry these goods to sell in other cities. In deserts, people traveled in large caravans to protect themselves from dacoits. Abdul Qadir's mother sent him with one such caravan because he was too young to travel alone. और तब उन दिनों क्या था, लोग कैसे सफ़र करते थे एक जगह से दूसरी जगह? वो कारवान्स में चलते. कारवान्स क्या होता था? एक बड़ा सा ग्रुप होता था लोगों का जिनके पास कैमल्स होते थे और वो कैमल्स पे ही एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और अपना जो सामान होता है उन पे बिठा के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. तो ये जो मर्चेंट्स होते हैं इनको बोलते हैं ताजिर. वो तिजारत करते हैं, अपने जो सामान होता है वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर वहाँ पे बेचते हैं. तो ये जो अब्दुल कादर है उसको भी अपनी माँ ने इन्हीं लोगों के साथ बगदाद भेजा होता है. लेकिन अगर ये अकेला नहीं जा सकता क्योंकि ये बहुत छोटा था, ये अकेले सफ़र नहीं कर सकता था. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज नंबर 77. When he was leaving, his mother gave him a waistcoat to wear and said, "My son, I have sewn up 40 gold coins into the lining of the waistcoat. I think you'll need money in Baghdad. Take care of it and remember, never tell lies, always speak the truth." जो इनकी माँ, जब वो निकलते हैं घर से तो उनकी माँ उनको एक वेस्ट कोट देती है. वेस्ट कोट एक छोटा सा जैकेट की तरह होता है, स्लीवलेस, जिसके बाजू नहीं होते, तो वो पहनने के लिए देती हैं और बोलती है उनसे कि मैंने इसमें कुछ पैसे रखे, कुछ गोल्ड कॉइन्स रखी होती हैं, 40 गोल्ड कॉइन्स रखी है. लेकिन इनको मैंने कैसे रखा है? इनको मैंने इसी के साथ स्टिच किया होता है, इसी के साथ जो स्टिच किया होता है थ्रेड से, तो मैंने इसमें इसकी लाइनिंग में वो बंद करके रखे हैं. किसकी लाइनिंग में? वेस्ट कोट की लाइनिंग में. आई थिंक यू विल नीड मनी. मुझे लगता है कि आपको वहाँ पे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी बगदाद में. इसका आप ख्याल रखना और हमेशा ये बात याद रखना कि कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना. Little Abdul Qadir left his mother with a heavy heart and joined the caravan to go to Baghdad. The route to Baghdad was not free from danger, as dacoits might attack any time.
जो ये छोटा ये अब्दुल कादिर था, ये अपनी माँ को छोड़ के बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सैड होता है, दुखी होता है, अपनी माँ को नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन अब वो निकल जाता है, कारवान को ज्वाइन करता है, उनसे मिलता है बगदाद जाने के लिए। लेकिन जो रूट था, जो रास्ता था बगदाद जाने का, वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं था, बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि रास्ते में डेकॉइट्स में डाकू, वो रास्ते में डाकू थे जो उनको अटैक करते थे, चोरी चोरी वो उनसे पैसे वगैरह लूटते थे। They had not gone far enough when some dacoits suddenly appeared from somewhere and began to loot the merchants. They robbed them of their valuable like gold and silver coins. तो अभी वो ज़्यादा दूर भी नहीं गए थे, अचानक से कहीं से डेकॉइट्स आ गए, डाकू ज़ाहिर हो गए उनके सामने, और उनका इन जो मर्चेंट्स हैं, जो ताजी हैं, उनका सारा माल लूटने लगे, वो छीनने लगे उनसे। लाइक अगर किसी के पास महंगे चीज़ें होती हैं, लाइक गोल्ड था, सिल्वर था, कुछ और था, वो उनसे छीनने लगे। बॉय अब्दुल कादिर was standing aside watching this incident calmly. Just then, the chief of the dacoits noticed him. He came to the boy saying, "I don't think you have some money with you because you look so poor. Anyway, have you got any gold with you?" तो जो अब्दुल कादिर है, ये एक जगह पे बैठा हुआ था, ये आराम से ये सारा जो कुछ हो रहा था इनके साथ, ताजरों के साथ, ये आराम से देख रहा था, चुपचाप करके देख रहा था। तो अचानक से ये जो डेकॉट से जो डाकू थे, इनका चीफ आया, उनका जो सरदार होता है वो इनके पास आता है और उनसे बोलता है कि आप मुझे लगता है आपके पास कोई कुछ पैसा नहीं होगा या कुछ भी माल नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत गरीब दिखते हैं। तो कोई नहीं, आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पास कुछ गोल्ड है? ये सरदार कहता है इस छोटे बच्चे से, जो कि जिसका नाम अब्दुल कादिर है। "Yes, I have got 40 gold coins with me," said the boy. तो ये इसको बोलता है, हाँ मेरे पास सोने की 40 अशरफिया हैं। ये कौन बोलता है? अब्दुल कादिर। The dacoit searched his pockets, but they could not find none. The chief said in a threatening voice, "Are you telling lies to us to fool us?" तो ये जो डेकॉट्स हैं, उनने पूरी डाकू जो थे, उनने इसके सारे जितने भी जेब हैं उनने मैं सर्च किया, उसमें ढूंढा, तो उनको कहीं से कोई पैसा, कोई भी कॉइन नहीं मिली। तो ये जो इनका सरदार है, इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, उनको ऊंची आवाज़ में बोलता है कि क्या आप हमें झूठ बोलते हैं, हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं? At this, the boy said, "No, I am not telling lies. The gold coins are very much. They are inside my waistcoat." Saying this, Abdul Qadir tore open his waistcoat, and the gold coins were lay scattered all over. तो ये जो अब्दुल कादिर ने बोला, नहीं मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ, बल्कि और मैं कभी झूठ भी नहीं बोलता हूँ। हाँ मेरे पास है, मेरे पास गोल्ड कॉइन्स हैं, जो कि वेस्ट कोट के अंदर है। तो ऐसे ही ये सब देखते ही तो ये जो अब्दुल कादिर है, इसने वो जहाँ पे ये गोल्ड कॉइन्स रखी हुई थी, अपना जो वेस्ट कोट है उन्हें फाड़ा वो, तो वहाँ से बहुत सारी ये जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो सारी नीचे गिर जाती हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर। Okay, now come on the next page, that's page number 78. Hope you are enjoying this story. The chief of the dacoits were amazed at the little boy's truthfulness and courage. He said to the boy, when we ourselves did not find anything with you, then why did you tell us the secret of your gold coins? जो ये सरबराह थे इन डेकॉट्स के, इन डाकुओं के सर थे, वो हैरान हो गए, और क्योंकि ये इनकी ये जो सच्चाई देखकर वो हैरान हो गए, और बॉय से कहने लगे कि, इस लड़के से कहने लगे कि अगर हाँ हमने ढूंढा आपके पॉकेट में कोई भी पैसा नहीं मिल रहा था, तो फिर भी आपने अपना ये राज क्यों खोला और ये सारी गोल्ड कॉइन्स क्यों हमें दिखाई? Little Abdul Qadir answered, "My mother told me not to tell lies. When I left her, how could I disobey her?" तो ये जो अब्दुल कादिर हैं, इसने उनको जवाब दिया कि
मेरी माँ ने मुझे कभी भी झूठ बोलना नहीं सिखाया है, बोला है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब मैंने उनको छोड़ा तो उस टाइम उसने मुझे ये बोला कि आप कभी भी झूठ नहीं बोलना, तो मैं कैसे उनको डिसओबे कर सकता, मैं कैसे उनकी बात को नहीं मान सकता हूँ। The chief was greatly moved by these words. He felt sorry and said to his fellow dacoits, "This little boy obeyed his mother so much that he did not tell lies, even in the face of danger. On the other hand, we neither obey God nor follow his teachings. Shame on us. This boy has taught us a lesson today." तो ये जो चीफ है, इनने वो अचानक से इसको बहुत ज़्यादा असर हुआ इसकी बातों से, अब्दुल कादर की बातों से। तो वो बहुत ज़्यादा अफ़सोस का होने लगा उनको। तो उसने अपने जो बाकी जो फॉलोअर्स होते हैं उसके जो बाकी डेकॉइट्स होते हैं, बाकी डाकू होते हैं, उनसे बोला कि आप देखो ये छोटा लड़का अपनी माँ को कितना ओबे करता है, कितना मानता है, उनकी हर एक बात मानता है। ना कि हम अपने अल्लाह की बात मानते हैं और ना ही जो उसने हमें सिखाया है वो भी नहीं मानते। इवन इतने बड़े ख़तरनाक हालात में जो ख़तरा था इन पे, तब भी इसने झूठ नहीं बोलना तब भी इसने झूठ नहीं बोला। शेम और हम पे लानत है, हम कोई अल्लाह की बात नहीं मानते हैं, उसने जो सिखाया अच्छा रास्ता वो भी नहीं, उस पर भी हम नहीं चलते हैं। तो इस लड़के ने हमें एक सबक सिखाया आज। Then the chief asked his men to return all that they had looted from the merchants. Also he and other dacoits promised to lead a righteous life. Thus the little Abdul Qadir truthfulness saved himself and other from the dacoits. तो क्या हो गया, ये जो चीफ था, सरदार थे, उनने क्या किया, उसी टाइम अपने बाकी डेकॉइट्स को बोला कि ये जो आपने लूटा है, जो वैल्यूबल थिंग्स गोल्ड वगैरह, आप सारे इनको जहाँ जहाँ जिन जिन ताजरों से आपने ये लिया है आप उनको वापस दे दें। और उनने ये भी वादा किया है कि आज के बाद हम अच्छाई के रास्ते पे चलेंगे, सच्चे रास्ते पे चलेंगे। और क्योंकि उनने लिटिल बॉय जो अब्दुल कादर था उनकी ट्रूथफुलनेस को देख के ये सब किया, और उसकी ही सच्चाई, उसकी ईमानदारी को देखकर उनने एक तो खुद को भी बचाया और बाकी मर्चेंट्स को भी उनसे बच गए, और खुद भी इन डेकॉइट से बच गए। The little boy Abdul Qadir later became a famous saint Abdul Qadir Jilani. तो ये जो अब्दुल कादिर हैं ये फिर बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए दीदी, उनका फिर एक सेंट बन गए, एक बड़े से शायर और मौल्लिम बन गए। उनका नाम था अब्दुल कादिर जिलानी। हुज ग्रेव इज़ इन बगदाद द कैपिटल ऑफ इराक। जिनका मकबरा कहाँ पे है, बगदाद में है, जो किसकी कैपिटल है, इराक की। ओके, hope you have learned the lesson in this story, that we should never speak a lie, we should always tell truth. I will send the assignment of this lesson in coming days. Hope you have enjoyed this story. Till then, recapitulate this lesson. I will come with the next video lecture. Goodbye.